ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी श्रोताओं साथियों को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। विंध्येश्वर संहिता शिव पुराण का ये 11वां अध्याय का कल भाग शेष रह गया था, इसलिए उसको आज पूरा करते हैं। तो दोस्तों कथा प्रारंभ करते हैं। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जाप करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। अगर आप मौन रखकर भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो भी संभव है। धीमे स्वर में उच्चारण करना कि दूसरा कोई न सुन सके, ऐसा जपों को उपांशु कहते हैं। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार उच्चारण के विधान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए, 10,000 पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप किया जाए, अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए, तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मात्र काऊ का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण एवं ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नुमंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्रह्मांड की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय की जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह से जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप की क्रम पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। यानी आप जो इच्छा मन में रखते हैं उसकी सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए वे प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यथा जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर
मृत्यु प्रयाण तक प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है, वह शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है। वह इससे पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थिति बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि का शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, जहाँ स्नान दान और जप करके भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु प्रयाण तक शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दशा, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों का पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। अथवा जिसके क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने वर्ण और गुण अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्य कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न, मतलब सुबह, दोपहर, शाम। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य क्रम के अनुसार अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर होते हैं, उन्हें निषिद्ध काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल की देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यशोक्त फल का भागी होता है। विशेष कलयुग में भी कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष सदाचारी है और पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, विंध्येश्वर संहिता शिव पुराण का ये 11वां अध्याय संपन्न हुआ। आपसे इजाजत चाहते हैं, अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।